हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? अल्लाह पाक आप सबको अपने ईमान में रखें, अपनी हिफाजत में रखें, तमाम मुश्किलों मुसीबतों परेशानियों से महफूज रखें। आमीन सुम्मा आमीन। तो अभी बच्चे जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो मैंने अपना व्लॉग जो था वहीं से स्टार्ट कर लिया था कि मैं अपनी जो ईद के दिन की जो मेरी रूटीन है वो कैसी रहती है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो जैसे ही बच्चे जो हैं वो नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो मेरा जो सबसे पहले टारगेट होता है ना वो होती है घर की सफाई। तो क्योंकि मैं मीठा वगैरह तो जैसा कि मैंने चांद रात का जो ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर किया था उसमें मैंने बता दिया था कि मैं मीठा हमेशा चांद रात में बना देती हूँ। और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मुझे ना मीठे की टेंशन नहीं होती कि किचन में जाना है, जल्दी से कुछ बनाना है। फिर यही होता है कि जैसे ही बच्चे नमाज़ पढ़ने के लिए जाते हैं तो मुझे फटाफट से जो है ना वो घर की सफाई करनी होती है, हर चीज़ सेट करनी होती है। और जैसे ही बच्चे आते हैं थोड़ा सा ज़रा वो एयर फ्रेशनर वगैरह कर देती हूँ, घर में खुशबूदार सा हो जाता है घर। और फिर बच्चे जब आते हैं तो फिर जो सारे घर की सफाई हुई भी होती है, सुकून होता है। और आज तो हुसैन भी सो रहा था, बल्कि हुसैन तो उठा ही नहीं है और मुझे उसी के दौरान जो है ना सोए सोए बड़े आराम से घर का जो सारा काम था वो कंप्लीट करना पड़ा। और इरमिश की भी मैंने थोड़ी बहुत बीच में हेल्प ली, लेकिन उसे मैंने कहा कि तुम जल्दी से बच्चों के आने से पहले तुम भी तैयार हो जाओ। जाहिर सी बात है, मैंने सोचा कि उसके दिल में ना आए कि बाजी ने अपने बच्चे जो हैं वो तैयार करके भेज दिए तो मुझे भाजी ने काम पे लगा दिया। तो मैंने कहा कि तुम थोड़ा बहुत मैं तुम्हारे साथ लगती हूँ, फटाफट झाड़ू लगाती हूँ, तुम पीछे से पोछा लगाओ तो सारी सफाई हो जाती है बस। और ज़्यादातर तो जो ज़्यादा काम है ना वो मैं रात में करके कंप्लीट सोती हूँ। तो अच्छा, अभी बच्चे आ गए नमाज़ पढ़ के तो अपने पापा से मिल रहे थे। और हुसैन अयान जो है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, तंग कितना कर रहे हैं। तो अयान की हमेशा से आदत है। अच्छा, कुछ बच्चे घर में ऐसे होते हैं कि जब भी कोई भी आप अगर वो अक्सर बर्थडे में वीडियोस वगैरह बनवाते हैं, मूवी बनती है ना, तो वो बच्चे जो हैं उसमें ऐसे अजीब अजीब से फेस बनाकर जो अपनी मूवी बनवा रहे होते हैं। और इस तरह के बड़े सारे कोई ना बच्चा होता है। मेरे घर में भी मेरा एक भाई था जो कि हमेशा बचपन में अपने ना मुंह बना बना के तस्वीरें बनवाता था और मूवी बनवाता था इसी तरह से। तो आज भी कभी हम जब लगा के वो देखते हैं तो हमें बड़ी हंसी आती है कि सबसे ज़्यादा मुंह ना वो बनाता था रईस, मेरा भाई जो है। तो अच्छा जी, उसके बाद ईद की नमाज़ हो गई है तो अभी बच्चे तो आ गए हैं और साथ ही मेरे जो ससुर जी हैं वो भी आ गए हैं। तो अभी थोड़ी देर में मेरी सास भी आ जाएंगी। तो यही होता है सुबह की जो टाइम होती है ना, अगर सुबह सुबह घर के काम शाम हो जाए, सारा हो जाए। अभी मैं तैयार नहीं थी हुई, बस घर के काम शाम करके लगी हुई थी। उसके बाद मुझे अभी जो है ना तैयार होना बाकी था, लेकिन अचानक से सब आना शुरू हो गए। तो फिर मुझे यही था कि अब बाद में आराम से फ़ोन से जो है ना तैयार हो जाऊँगी। अच्छा, जब हम मम्मी के घर में होते थे तो वहाँ पे हमेशा ये होता था कि मेरे मामू लोग जितने भी हैं, माशाल्लाह से मेरे 6 मामू हैं, फिर उनके आगे बच्चे कज़न वगैरह सारे जो है ना नमाज़ पढ़ने के बाद सीधा हमारे घर में आते हैं। तो वो ना जब हम छोटे छोटे थे तो हमें जब तक वो ईद नहीं थे देते, जब तक हम तैयार नहीं थे हो जाते, वो कहते थे पहले जाओ तैयार होकर आओ, कपड़े नए पहन कर आओ और मेकअप वगैरह करके आओ, तो फिर हम आपको ईदी देंगे, उससे पहले ईदी नहीं देनी है। तो अभी मेरी सासू माँ आई हैं तो मैंने बोली थी आपने नया सूट नहीं पहना है, तो कह रही ये मेरा नया सूट ही तो है। मैंने कहा ये तो आपका पुराना सूट है। कहती नहीं नहीं, मैं जब बनवा लिया मैंने तो बाद में मैंने देखा अलमारी में जो है ना वो मेरा सेम इसी तरह का एक और सूट पड़ा हुआ है। तो मैं हंसने लगी, मैंने कहा मैं भी तो जब भी बोल रही हूँ कि आपने तो ये पुराना वाला सूट पहना है। तो खैर, अभी वो सुबह में ऊपर आए थे और अब मीठा वीठा खाएंगे। अच्छा, कल मुझे कुछ कमेंट्स आए, बल्कि जो इससे पहले वाले व्लॉग में, चांद रात के व्लॉग में, कितना कम मीठा कैसे क्यों बना रही हैं, 1 किलो दूध में मीठा जो है वो बना रही हैं आप इतना कम। तो हमारे लिए ये भी जो है ना वो बहुत है। अभी बल्कि ये सब माशाल्लाह से खाएंगे, इसमें से बच भी जाएगा, जो कि दिन भर भी जो है ना कोई ना कोई अगर जिसका दिल करेगा वो खा लेगा। ज़्यादा तो कोई यहाँ पे आना जाना नहीं है और ना ही हम लोग यहाँ पे बांटते हैं ज़्यादातर ना। जो अम्मी वाले हैं पंजाब में रहते हैं तो उनका वहाँ पे है कि वो बांटते हैं सारा, अपने जितने रिलेटिव वगैरह हैं वहाँ पे देते हैं, गली मोहल्ले में बांटते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं है, यहाँ पे ना किसी के घर से आता है ना हम किसी के घर में देते हैं। तो अभी यहाँ पे बस बैठ के सारे मीठा वीठा खाएंगे। गपशपें चल रही थी कुछ, जो वो प्लेन क्रैश हुआ उस दिन उसके बारे में काफ़ी मेरे ससुर ने बताया कि जो जिनकी नमाज जनाजा पे वो गए थे और वहाँ पे वो बता रहे थे सारा, और उसके बारे में भी बातें हो रही थी। तो अभी मैं फिर किचन में आई कि जब मीठा खाकर हम काफ़ी देर बैठे गप्पे शप्पे लगाते रहे, तो फिर मैंने कहा कि नाश्ता बना लेती हूँ मैं जल्दी से। तो ईद के जो सुबह में हमारा नाश्ता होता है ना बहुत ही सिंपल होता है, जस्ट चाय और ब्रेड अंडा, बस यही होता है। उसके बाद फिर बिरयानी वगैरह ये चीज़ें होती हैं। तो हुसैन सो रहा था इसलिए लाइट्स भी ऑफ थी, तो आपको थोड़ा सा लग रहा होगा अंधेरा अंधेरा सा। तो ये मेरा नाश्ता है आज का। आज शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम बड़े खुश नसीब हैं
कि जिनको माह रमज़ान नसीब हुआ। और ये सहाबा कराम दुआ किया करते थे कि या अल्लाह हमें अगला माह रमज़ान नसीब करना। जब माह रमज़ान गुजर जाता था, ईद पढ़ने के बाद सबसे पहले ये दुआ यही करते थे, या अल्लाह अगला माह रमज़ान हमें नसीब करना। इसकी वजह ये थी कि माह रमज़ान एक ऐसा महीना है जिससे इंसान की इस्लाह होती है, इंसान पाक साफ हो जाता है। 11 महीने पता नहीं क्या कुछ करता रहता है, कारोबार करता है, बहुत सारे मामला करता है, लेकिन जब माह रमज़ान का महीना ऐसा था पाबंद हो जाता है। पाबंद किस लिहाज से होता है? देखिए ना, एक मिसाल है, आपने रोज़ा रखा है, किसी पाबंदी कर रहे हैं, किसी कहने पर हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का पैगाम दिया है कि रोज़ा रखें, आपने अहकामात मान लिए और रोज़ा रख दिया। अब ये आप को मना तो नहीं कर रहे हैं खाने पीने से, कौन मना कर रहा है? अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म मान रहे हैं, और जो अल्लाह का हुक्म मानता है वो सुरखरू होता है, वो ही अल्लाह का बंदा कहलाएगा। जो अल्लाह के अहकामात नहीं मानते वो अल्लाह के बंदे नहीं होते। अल्लाह के बंदे में शुमार होने के लिए आपको अल्लाह का हुक्म मानना पड़ेगा। अल्लाह का हुक्म यही है, माह रमज़ान के हवाले से कहा गया जैसे कि रोज़े रखें, नमाज पढ़ें, तरावी पढ़ें और उसने इखलास से पेश आए। सबसे अच्छी चीज़ फिर उसके बाद जब ईद आती है, लेकिन होता क्या है, ईद हम किस चीज़ मना रहे हैं? खाली कपड़े पहनना या कुछ और मामला कर लेना, बातमी वाल घूमना, वो ईद नहीं है। ईद ये है कि आपने माह रमज़ान के रोज़े रखे, आपने अल्लाह का शुक्र अदा किया। ईद का मकसद ये है, ईद में ना खुशी है ना, खुशी किसी में आ रहा है कि हमने अल्लाह ताला के अहकामात माने और हमें खुशी हुई, उनका इजहार किया आपने। और इसको इजहार, इस खुशी में क्या होता है कि अगर कोशिश करें, अगर मौका मिल जाए, अगर आपके पास जब आप माशाल्लाह बड़े हो जाएंगे, तो ये कोशिश करना कि यार कि अपना मतलब कभी कोई हिस्सा, जिसे हम अपने ज़कात देते हैं इस महीने के अंदर, हम फितराना देते हैं, किस चीज़ का? अपने ज़कात में जिस्म करना। इसी तरह कोशिश करें कि मज़ीद अगर आपके पास गुंजाइश है, कहा करता हूँ हमेशा कि गुंजाइश है तो दूसरों की हेल्प करें। अगर गुंजाइश नहीं तो हेल्प कहाँ से करेंगे? जब भी आपको मौका मिले, आप किसी अच्छी पोस्ट पे बैठे हो, आप अल्लाह करे किसी अच्छी पोस्ट पे बैठे हो और आपके पास माफर मकदार में हलाल की आमदन हो रही हो और आप समझ रहे हैं कि मेरे पास ये 10,000 रुपये बच रहा है और मैं इसे वो 10,000 रुपये किसी ऐसी जगह खर्च कर दें जहाँ पर अल्लाह राज़ी हो जाए। यतीम बच्चों के हवाले से गुरबा में तकसीम कर दें, उनको किसी को राशन दे दें, किसी को कपड़े दे दें किसी को। उससे क्या होगा कि वो आपकी खुशी में शुमार हो गए। देखिए मैं यहाँ बात छोटी कर दे रहा हूँ कि एक मैंने देखा, ये एक हमसाया गरीब बेचारा, वो उसके खाने कुछ नहीं है, रोज़ा रखा हुआ बच्चों ने, वो खाली हंडिया चढ़ाकर उसमें डोई चला रही है, उसमें पत्थर डाले हुए अंदर, खड़ कर रहे हैं, बच्चे समझते हैं कुछ चीज़ पक रही है। और साथ वाले में इतना बड़ा टेबल लगा हुआ था, जैसे हम खा रहे हैं बैठे हुए, वो भरा हुआ टेबल। अचानक निगाह पड़ी, जो बंदा जो वहाँ रहता था उसकी निगाह ऐसे पड़ी, बाहर जब निकले नमाज पढ़ने के लिए रोज़ा खोल कर, तो देखा कि भाई बच्चे रो रहे हैं और हंडी तो खाली घुमा रही है, ये क्या कर रहे हैं? बच्चे रो रहे हैं और तसल्ली दे दी कि बेटा सब्र करो, बस अभी पक रहा है, वो कुछ नहीं पक रहा था। तो उस बंदे ने क्या किया, जो रोना आया उसको परेशान हुआ, वो फ़ौरन बाजार गया, नमाज बाजू पड़ी, उसने पूरा जो कुछ घर में था नमाज वो ख़रीदे बाजार से और जाके उसके भाई को जो हवाले किए, हमें खा रहे। उसके बाद वो रोज़ा खोलवाने के बाद उसने पूरा 1 महीने का राशन दिया वहाँ पर। उसकी क्या हुआ, उसके ऐसे उसने दुआएं दी कि या अल्लाह तेरा घर बसता रहे। जो उसके जो अल्फाज थे ना, वो समझो कि बहुत बड़े अल्फाज थे। उन दुआओं से 100 दर्जे बेहतर थी जो हम कह बाहर जाकर ये फकीरों को बांटते रहते हैं ना, ये काम नहीं। एक घर चला दिया आपने, एक ख़ानदान को अपने पा दिया, तो वो उसकी दुआएं जो थे ना वो बड़ी काम आएंगी। तो ज़्यादा जब भी मौका मिले तो ये हमें काम करना चाहिए। तो हमेशा की तरह सुसर जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है कि मेरे बच्चों को कोई ना कोई एक ऐसी ज़रूर बात करके जाते हैं जो कि मेरी बहुत ही ज़्यादा ख्वाहिश है कि मेरे बच्चों में भी अल्लाह पाक जो है ना ये चीज़ लेकर आएँ कि हमेशा जो है ना उनका जो हाथ है वो ऊपर ही रहे। मेरी अम्मी बोलती थी कि हमेशा दुआ किया करो कि आपका हाथ जो है ना वो ऊपर है, मतलब कि देने वालों में से ना कि लेने वालों में से हो ना।
तो ये दुआ है मेरी। और मेरे ससुर जी भी हमेशा जब भी आते हैं वो यही मतलब कि बच्चों को वो बात इस तरह की मतलब कि बता कर जाते हैं, ताकि बच्चों के दिल में जो है ना वो छोटे और ऐसे लोगों के लिए दिल में हमदर्दी पैदा हो, और दूसरों की जो है ना वो अपने से ज़्यादा दूसरों की मदद करना सीखें। और माशाल्लाह से ससुर जी करते ही हैं इस तरह से। मेरे जो जेठ हैं, अल्लाह पाक उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्प करते थे दूसरों की ना। तो अल्लाह पाक करे कि मेरे बच्चों में भी ये चीज़ आए और ये दूसरों की हेल्प करें। तो अभी अच्छा जी टाइम था, अच्छा जब मेरे सासू से सुबह में आए तो यकीन करें बातें करते करते और नाश्ता करते हुए टाइम का पता ही नहीं चला, कैसे 1 डेढ़ या 2 बजे का टाइम हो गया था। और फिर जब वो गए हैं तो उसके बाद हम लोग रेस्ट कर रहे थे, क्योंकि चांद रात को हम लोग सारी रात तो सोए आज थे। जो है हम चिकन डालेंगे इसके अंदर। जो मैंने मेहंदी लगवाई थी और मैंने आईब्रो वगैरह बनवाई थी ना, वो मेरी जो पार्लर वाली मेरी जो दोस्त थी वो आई थी, तकरीबन 3 बजे आई थी वो। हाँ 2:30 बजे बल्कि वो चली गई थी, 2:30 बजे वो गई चिकन थी। डाल उसके लिया बाद मैंने हमने। इंतज़ार किया कि मेरी मेहंदी जो है वो मेरे मुँह पे छापे वापे पड़ गए और मैं सुबह में उठूँ तो मेकअप जो है वो नेचुरली हुआ हुआ होना। तो इसलिए मैंने ना ज़रा सूखने दिया मेहंदी को। फिर उसके बाद जो थे अपने थोड़ा बहुत जो काम रह गया था वो कंप्लीट किया। और फिर उसके बाद फिर हमें सोते सोते तकरीबन जो है ना वो 5 बज गए थे। तो खैर फिर 5 बजे सोई हूँ तो 6 बजे फिर दोबारा से मैं उठी। मैंने मियाँ जी को उठाया कि नमाज़ पढ़ने कितने बजे जाना है, उन्होंने कहा 7 बजे जाना है। फिर हम सो गए। फिर दोबारा से मैं 7 बजे, बल्कि मियाँ जी उठ गए थे 7 बजे खुद ही ना। तो ये लोग तैयार हो रहे थे, फिर मेरी भी आँख खुल गई, मैं भी उठ गई। फिर जैसे ही ये लोग निकलते तो बस यही कोशिश होती है जल्दी से घर पर साफ़ करके बिल्कुल जो है ना वो रेडी होकर बैठ जाएँ। लेकिन सुबह में मैं तैयार नहीं थी हुई। फिर तैयार मैं इस टाइम हुई हूँ क्योंकि फिर मुझे जल्दी से घर दोबारा से जो है सफाई करनी थी और जो बेडशीट वगैरह थी वो भी चेंज करनी थी। तो बेडशीट जो है वो चेंज करनी थी मुझे, और इसके अलावा जो थोड़ा बहुत काम था वो भी देखना था, क्योंकि सब ने घर पे आना था। मेरी नंद ने आना था, नंद के बच्चों ने आना था, फिर मेरे जेठानी के बच्चों ने आना था। मेरी जेठानी तो नहीं आई, उनकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। उनके लिए दुआ करिएगा आप सब लोग कि अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। तो अभी कुछ ही देर में वो भी सब आ जाएंगे यहाँ पे। और अभी अम्मी जो है यहाँ पे वो बिरयानी बना रही हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बिरयानी बनाती है मेरी जो सासू माँ। तो मैं बल्कि कह रही थी ना, मैंने कहा कि बल्कि सारे जो मेरी सास हैं उनके 6 बच्चे हैं, तो 6 के 6 को जो है ना बिरयानी जो है वो पसंद है माशाल्लाह से अम्मी के हाथ की। तो वो हमेशा ही जो है ना अम्मी के हाथ की बिरयानी पसंद करते हैं। तो मियाँ जी ने कहा कि अम्मी बिरयानी आप भी बनाएंगे, नौरीन आपकी हेल्प करेगी, हर चीज़ आपको काट के आराम से उनसे यहाँ पे बाहर हम आपको हवा में रख के देंगे चूल्हा, तो यहीं पे आपने जो है ना वो बनाना है। तो अम्मी ने कहा कि चलो ठीक है मैं बना के दे दूँगी। तो वैसे अम्मी ने खुद ही माशाल्लाह से प्याज वगैरह भी बाहर बैठे बैठे जो है ना उन्होंने देखा कि ये सफाई वगैरह में मगन है, काम कर रही है, तो चलो मैं बाहर जो है ना वो बैठी बैठी कर देती हूँ। तो उन्होंने खुद ही कटिंग वटिंग कर ली थी प्याज की, टमाटरों की, और मैं यहाँ पे जो है ना वो तैयार हो रही थी। तो मियाँ जी आए, तो मियाँ जी ने कहा कि चलो अपना ड्रेस दिखा लो जल्दी से, तो मुझे पता है तुम बाद में जो है ना ड्रेस दिखाओगी अपना। तो अच्छा मैं वो ड्रेस दिखा रही थी अपना, और बाहर बिरयानी भी बन गई और घर के सारे काम जो है हमारे कंप्लीट हो गए। बेडशीट जैसा कि आप देख रहे हैं मैंने नई वाली निकाल के बिछाई थी, और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं ना होम टूर के लिए वीडियो भी निकाल लेती हूँ। फिर मैंने सोचा कि नहीं बाद में ही निकालूंगी, अभी जो है ना बहुत बिजी सा टाइम चल रहा था, सारा जल्दी जल्दी से घर के काम काज जो हैं वो करने थे। अच्छा इस ड्रेस में मैं मोटी लग रही थी, मुझे सब ने कहा कि तुम ना मोटी लग रही हो, और मियाँ जी को तो वैसे ही शुरू से ही जो है ना वो कहते हैं कि प्लाजो तो पहना ही नहीं करो ना, बहुत मोटी लगती हो। तो अच्छा जी, तो सासू माँ ने मुझे आवाज़ दी नौरीन, तो मैं भागी चली आई। मैंने फटाफट जाकर देखा, जी अम्मी जी क्या हो गया। तो फिर अम्मी ने कहा कि इसमें ज़रा मसाला ज़रा चेक कर लो कि नमक मिर्चें जो हैं वो बिरयानी में ठीक है या फिर मज़ीद जो है मसाला बढ़ाऊँ उसमें। तो मैंने कहा नहीं नहीं ठीक लग रही थी, क्योंकि उसमें तो माशाल्लाह से 5 किलो जो है वो चावल थे और 5 किलो ही चिकन था। तो दोनों चीज़ें थी, तकरीबन 10 केजी तो हो ही जाता है आई थिंक मेरे ख्याल में, जो दोनों चीज़ें मिलाकर। तो लेकिन उसमें काफ़ी ज़्यादा लग रहा था और बैलेंस हो गया था उसमें जाकर, जैसे चावल ऐड किया ना उसमें तो फिर बैलेंस हो गया था बाद में। खैर बहुत ही मज़े की बिरयानी बनी थी, और माशाल्लाह से सासू माँ की बिरयानी तो हमेशा ही बहुत ही मज़े की होती है। और
आप सबकी ईद जो है वो पहला जो दिन था वो कैसा गुजरा, जो सेकंड डे था वो कैसा गुजरा, ज़रूर बताइएगा मुझे। हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही अच्छा गुजरा। जो फर्स्ट डे था सब ने बहुत ही एंजॉय किया माशाल्लाह से। सारे इकट्ठे हो जाते हैं फिर ही ज़्यादा मज़ा आता है, और जब हम अकेले होते हैं अपने अपने घरों में तो फिर इतना कोई ख़ास मज़ा नहीं होता। बस खाना वाना बना लो, खा लो और फिर उसके बाद लेट जाओ, सो जाओ बस, या मोबाइल वगैरह यूज़ कर लो, यही चीज़ें होती हैं। उसके अलावा जब गैदरिंग हो जाती है ना फिर ज़रा थोड़ा सा मज़ा आ जाता है। तो खैर ये बच्चों के जो कपड़े थे वो मैं दिखा रही थी कि सुबह में तो उन्होंने शलवार कमीज़ें पहनी थी, जब नमाज़ पढ़ने गए फिर वहाँ से आए तो फिर आपको पता है शाम तक बच्चे जो है ना वो गंदे कर देते हैं कपड़े अक्सर ही। तो मैंने इन्हें बोला कि आप एक काम करो, चेंज कर लो कपड़े, क्योंकि अभी सारे शाम में आएंगे तो फिर अच्छा नहीं लगता है। वो आप लोगों ने शलवार कमीज़ें जो है ना वो लेट लेट के और खेल खेल के जो है ना गंदी की हुई है। तो बस इनकी यही मैं आम सी बस लेकर आई थी, कोई ज़्यादा महंगे कपड़े नहीं लेकर आई, टी शर्ट्स और शॉर्ट्स वगैरह बस ये लेकर आई थी। और हुसैन के ये, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन की वजह से जो है ना बहुत ही बुरे हालात चल रहे थे बाहर के। जो मिला जैसा मिला मैं फटाफट लिया और आ गए घर पे। और पहले जब हम छोटे छोटे थे जब सुनने में आता था कि 2021 में जो है ना वो क़यामत आ जानी है, तो जब उस टाइम तो पता नहीं था, छोटे थे और ये सुनते थे हमेशा ही जो जब 2021 आएगा तो क़यामत आ जाएगा। लेकिन अभी जो 2020 चल रहा है ये बहुत ही भारी चल रहा है। जैसा कि आपको पता है इस साल में बहुत सारे जो है ना वो बड़े बड़े नुकसान भी हुए हैं। सबसे बड़ा जो ये जो वायरस है पूरी दुनिया में फैला, कितनी सारी जानें लेकर यहाँ से चला गया। उसके अलावा ये जो अभी कुछ दिन पहले प्लेन क्रैश हुआ है उसका भी जो है वो काफ़ी ज़्यादा उसमें जाने गई हैं। और जो लॉकडाउन चल रहा है उसकी वजह से काफ़ी सारे जो बिजनेसमैन हैं या फिर जिनके कारोबार हैं सब भी जो हैं वो बंद हो गए हैं घरों में। जाहिर सी बात है बहुत सारे घरों में भूख की वजह से अक्सर सुनने में आता था कि अपने बच्चों का कत्ल कर दिया, या फिर मियाँ बीवी ने खुद को मार लिया, तलाक़ें हो रही हैं, कहीं कुछ हो रहा है कहीं कुछ हो रहा है। तो ये जो 2020 है इसके अलावा भी और बहुत कुछ हुआ है इस 2020 में। तो अल्लाह पाक करे कि जो आगे 2021 आने वाला है वो बहुत ही अच्छा हो हम सब के लिए, और अल्लाह पाक बेहतर ही करें। और बहुत ज़्यादा बल्कि नुकसानात भी हो रहे हैं, तो खैर अल्लाह पाक खैर करेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक 2021 जो है वो हम सब के लिए बहुत ही अच्छा कर दे, और सब घरों में सब जितने भी मुझे सुनने वाले देखने वाले हैं, जो नहीं सुन रहे जो नहीं देख रहे, अल्लाह पाक सबके घरों में खुशियाँ ही खुशियाँ कर दे। और अभी मैं दिखा रही थी यहाँ पे मेरी जो जेठानी के बच्चे आए थे, नंद थी, नंद के बच्चे थे, और ये मेरे जेठ का बेटा है। तो मियाँ जी कह रहे थे कि वो डाइनिंग टेबल देख रहा था, दोनों आके तो उन्होंने देखा, फिर उनको पसंद आया, कह रहे थे माशाल्लाह से बहुत ही अच्छा है। और सारे वो घर देख रहे थे, सबको घर बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था। बल्कि ये जो मेरी जेठानी की बेटियां हैं, मेरी नंद है, सब भी इतना खुश हो रहे थे देख के, कह रहे तुम्हारे घर का तो एक एक कोना जो है ना वो तस्वीरों के लिए बन गया है। तो सब ने माशाल्लाह से बहुत ही ज़्यादा तस्वीरें बनाई हैं, इतनी तस्वीरें बनाई हैं ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे ख्याल में हम लोग 5-10 मिनट भी बैठ के हम लोगों ने गप्पे नहीं लगाई, इतनी इन्होंने ना तस्वीरें सेल्फियाँ वगैरह ली थी। और फिर उसके बाद बस जैसे ये लोग थक गए हैं फिर हम लोगों ने फटाफट से खाना लगाया, खाना खाया, उसके बाद फिर थोड़ी देर ग्रीन टी वगैरह पी, चाय पी। अच्छा, खाने में बिरयानी के अलावा प्रोग्राम था हमारा कि हम चपली कबाब और कबाब वगैरह भी बनाएंगे, लेकिन जब मैंने फिर बाद में सोचा कि माशाल्लाह से मेंबर्स हैं ज़्यादा, तो शायद मे भी मैं बनाऊंगी तो वो पूरे आएंगे कि नहीं आएंगे, हो सकता है कम आ जाए, कम हो जाए ना। तो ये भी फिर मैंने सोच के फिर मैंने कहा कि छोड़ो यार, बिरयानी और रायता कोल्ड ड्रिंक वगैरह यही ठीक है। तो अच्छा, ये देखिए ईद वाले दिन जो है ना वो चाँद नज़र आया था यहाँ पर, और सब देख रहे थे और सबको बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आया। और हम लोग यही सोच रहे थे कि आज का जो रोज़ा है वो हमारा ज़ाय हुआ है, कि हमारी जो गवर्नमेंट है वो ऐसी है कि जो उनका मतलब कि दिल करता है वही वो करते हैं। उन्होंने अगर कहना ना दिन है तो हम ऐसे ही वहाँ में हम रात को दिन बोलेंगे और दिन को रात बोलेंगे, जो हमारी गवर्नमेंट बोलेगी वही हम लोग बोलते हैं। तो खैर बहुत ज़्यादा दुख हुआ था कि उन्होंने जो ईद थी एक दिन पहले कर ली, जबकि इंडिया में जो है ना ईद, जब यहाँ पे सेकंड डे था ईद का तो वहाँ पे फर्स्ट डे था। तो खैर बहुत ही ज़्यादा दुख भी हुआ था इस चीज़ का, लेकिन कोई नहीं, खैर रमज़ान तो चला गया, बहुत सारी बल्कि यादें भी दे गया। तो बिरयानी यहाँ पे तैयार है जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, माशाल्लाह से अभी दम लग रहा है इसमें, और बहुत ही अच्छे से यकीन करें माशाल्लाह से। आप लोग देखिए कैसे दाना दाना जो बिरयानी का था ना वो अलग अलग दिख रहा होगा। तो इसमें से भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो सबको माशाल्लाह से बांट दी है बिरयानी। तो देगचा जो है ना वो आधे से भी कम रह गया है। तो अभी सासू माँ ही बैठी वही दे रही हैं सबको, यहाँ पे माशाल्लाह से सब बैठे जो हैं वो खा रहे हैं बिरयानी। फुल पंजाबी माहौल बनाया हुआ था, हमने पंजाबी स्टाइल में बैठ के नीचे से खाना वाना बैठ के खाया था। है मेरा ये आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म होता है। इंशाल्लाह मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआ में मुझे हमेशा याद रखिएगा। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और बस खुश रहें हमेशा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय, सी यू।